कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान हम ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आज जब हमें ऑक्सीजन की कीमत समझ आ रही है तो हम पर्यावरण को बचाने के प्रयास में जुट रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सिर्फ कोरे दावे साबित हो रहे हैं। आपको बताते हैं इसका कारण कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारे शहर की रहने वाली सुरभि मिश्रा ने अपने दिवंगत पुत्र गौरव की याद में रीजनल कॉलेज के चारों ओर गौरव पथ पर 50 से ज़्यादा छायादार पेड़ लगाए थे। ये पेड़ उन्होंने वन विभाग से अनुमति लेकर लगाए और इन्हें खरीदा भी वन विभाग से ही था। इन पेड़ों को पालने पोसने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरभि ने सभी पेड़ों के चारों तरफ ट्री गार्ड लगवाए और रोज़ इन पेड़ों को खुद पानी डालकर सींचा। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उनके द्वारा लगाए गए ये पेड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करवाए जा रहे निर्माण कार्य के अंतर्गत ट्री गार्ड सहित उखाड़ दिए गए हैं। जब उन्होंने इस संबंध में ठेकेदार से बात की तो उसने उन्हें दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया, लेकिन इस आश्वासन को पूरा नहीं किया। इन पेड़ों को बचाने के लिए सुरभि ने वन विभाग से लेकर एडीए तक हर किसी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और आज हालात देखिए कि अपनी पूरी लंबाई को हासिल करने वाले ये पेड़ जो संख्या में 50 के करीब लगाए गए थे, आज उनमें से कुछ ही पेड़ अपनी जगह पर काबिज हैं। बाकी के पेड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बलि चढ़ गए। घूम फिर कर हम फिर वही एक सवाल पर आकर अटक गए कि क्या हम जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि जानवर तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए इन पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन पेड़ों को खत्म कर दिया। पर्यावरण बचाने का संदेश क्या सिर्फ दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए ही दिया जा रहा है, या हकीकत के धरातल पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास भी किए जाएंगे? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है कि यदि हम इसी तरह इन पेड़ों को खत्म करते रहे तो हम अपने विनाश के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। सर, ये गौरव पथ पर हमने रीजनल कॉलेज के किनारे बाउंड्री पे वन विभाग से परमिशन लेके मैंने लगवाए थे और वन विभाग से ही परचेज़ करे थे ये प्लांट्स। और ये करीब 8 फीट से ऊपर के थे सारे प्लांट, 8 से 10 फीट के। ये लगभग एक पूरे पैच के अंदर 50 के लगभग हमने छायादार वृक्ष लगाए थे। शीशम हुआ है, इस तरह के पेड़। और इसके साथ मैंने इनको जानवरों से बचाने के लिए ट्री गार्ड लगाया था, जिससे कि जानवर डैमेज ना करें। और ये महत्व मेरे लिए यूँ रखते हैं, एक तो प्लांट्स की हमें इम्पोर्टेंस पता है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये मैंने मेरे बच्चे की याद में लगाए थे, जो जब इस दुनिया में नहीं है, उसके जन्मदिन पे लगाए थे। और मैंने इनको सींचा है सर, मैंने लगा के छोड़ नहीं दिया। मैं अब गाड़ी में डेली पानी लेके आती थी और इनको सींचा किस तरह से। जब ये पनप गए, आज आप देखिए पूरी जगह में मुश्किल से 2 से 3 प्लांट बचे। ये मेरे पीछे एक वृक्ष है, वो देखिए टूटा पड़ा है। कहीं कोई इसका, जब ये कंस्ट्रक्शन वहाँ से हो रहा था रीजनल कॉलेज के उधर से, तब मैंने उनके ठेकेदार को बोला था कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, डैमेज मत करो, क्योंकि उन्होंने ट्री गार्ड्स वगैरह सब उखाड़ दिए थे। फ़ोटोग्राफ सहित उनको प्रूफ दिए, तब जाके वो माने। बोले साहब एश्योर किया मुझे कि हाँ अब नहीं होगा। फिर वो नहीं माने तो मैं साहब वन विभाग भी गई, एडीए में भी गई, मेरा कहीं जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर सर ये सुनने में ये आया है कि स्मार्ट सिटी का चल रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि उन लोगों ने हमें यही बोला था यहाँ पे जो लगा होता था कि अजमेर स्मार्ट सिटी का उसमें। तो सर स्मार्ट सिटी के तहत अगर ये 2-2, 3-3 साल पुराने पेड़ों को हम इस तरह से उखाड़ देंगे, जो कि अपनी पूरी लंबाई ले रहे हैं, आज देखिए ये जो एक आध बचे हुए हैं वो 10 से 12 फीट ऊँचे हो चुके हैं। इनको ट्री गार्ड सही था, मैंने जानवरों से तो बचा लिया, लेकिन इंसानों से मैं नहीं बचा पाई, जिनको कि बहुत ज़रूरत है। आज ऑक्सीजन की हम वैल्यू समझ रहे हैं कि हाँ भाई क्या प्लांट से ही तो हमें मिलेगी। सर हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन शायद हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। हम उसको सही रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा मेरा अपना विचार है।